मैं रघुवरी डालमिया सर से निवेदन करूंगा कि आप आएं और पुस्तक के बारे में हमको थोड़ा सा बताएं। सर। जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग को विदित होगा और हम लोग सब स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमको इतिहास पढ़ाया गया है और हमको जो इतिहास पढ़ाया गया बहुत कुछ तोड़ मरोड़ के पढ़ाया गया। हमारा जो भारत का गौरवशाली इतिहास है या तो हमें बताया ही नहीं गया। सिसोदिया वंश का इतिहास, जो चित्तौड़ का इतिहास हम बोलते हैं, केवल महाराणा प्रताप के बारे में हमको मालूम है, लेकिन केवल एक चैप्टर हुआ करता था हम लोगों की पुस्तकों में कि महाराणा प्रताप भी एक बहुत शूरवीर व्यक्ति हुआ करते थे। उसमें भी हमको जो पढ़ाया गया वो ये बताया गया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से हारे थे। सच्चाई ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है, कोई भी उसका डिसीजन नहीं हुआ कि ये जीत गया ये हार गया। दोनों ही सेनाओं को चोटें भी लगी, घाव भी लगे और दोनों ही सेना ऐसे ही विड्रॉ कर गई। पूरा जो चित्तौड़ वंश, जो हम बप्पा रावल से लेके राणा राज सिंह तक की बात करते हैं, ये 1000 वर्ष का इतिहास है। लेकिन हमको केवल महाराणा प्रताप पढ़ाया गया, उसमें भी हमको कुछ नेगेटिव पढ़ाया गया। जब हम मराठा वंश की बात करते हैं, मराठा वंश तो अव्वल बहुत ज़्यादा हमको पढ़ाया ही नहीं गया। शायद वहाँ भी एक ही चैप्टर शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया, परंतु मराठा वंश भी शिवाजी के बाद आगे जाके कम से कम नहीं तो 150-200 वर्ष का इतिहास है। बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। उसमें भी हमको शिवाजी के बारे में ये बताया गया कि शिवाजी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध किया करते थे, इसलिए उनको माउंटेन रैट की उपाधि दे दी गई। एक निकृष्ट तरीके की उपाधि उनको दे दी गई। उसके साथ साथ जब हमको मुगलों का या मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया गया तो हमको बताया गया अकबर द ग्रेट और उसने भारत के लिए क्या क्या किया। महान अकबर, ये उनकी जो सच्चाई थी, ये फिर कभी मैं आपको आगे की आगामी पुस्तकों में बताऊंगा। लेकिन इन सब के साथ जो वीरता से लड़े वो थे हमारे चित्तौड़ के पूरा का पूरा साम्राज्य और मराठा का पूरा साम्राज्य। आप इमेजिन कर लीजिए 1000 वर्ष की लड़ाई सिसोदिया वंश की, बप्पा रावल से आरंभ करते राणा राज सिंह तक। बप्पा रावल जी की तो ये कहानी आती है कि जब कासिम का बेटा आया था 738 में, उस समय में बप्पा रावल जी ने उसकी सेना को खदेड़ के
भारत से खदेड़ के अफगानिस्तान का एरिया, ईरान का एरिया, ईरान से आगे तक उनको खदेड़ दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने हर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के ऊपर चौकियां बना दी, जिससे कि कोई भी दुश्मन यदि आए भारत की तरफ आंख भी उठा के देखे तो इनको ये हर चौकी से सामना करके निकलना पड़ेगा। ये इतिहास हमें कभी मालूम ही नहीं था। उसके बाद आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 300 वर्ष तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत की तरफ आंख उठा के भी देख सके। उसके बाद 300 वर्ष बाद गजनी आया था। गजनी की कहानी शायद आप लोगों को सबको मालूम होगी। हमारे शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज के बाद रानी ताराबाई, बाजीरावती। ये हमारा और 150 वर्ष का इतिहास है। शिवाजी महाराज को, जैसे मैंने आपको बताया, माउंटेन रैट बोला गया। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के साथ अनफॉर्चुनेटली वो घायल हो गए, पकड़े गए। उनको किस तरीके का टॉर्चर किया गया, आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि कोई आदमी अपने दुश्मन के साथ भी इस तरीके का टॉर्चर कर सकता है। और संभाजी महाराज का शूरवीर, उनकी शौर्य, जब उनको औरंगजेब के सामने बुलाया गया, उनको वहां खड़ा किया गया, उनका सारा शरीर लुहान हो रहा था। उनके साथी थे उस समय कवि कलश जी। संभाजी महाराज कवि कलश जी से पूछते हैं, कलश बताओ मैं कैसा दिखता हूं? और कवि कलश जी बोलते हैं, जैसा हनुमान जी ने सिंदूर लगा के अपने शरीर पे लपेट के जैसा हनुमान जी दिखते हैं, वैसा आप दिख रहे हो। अब वो जो स्थिति थी उस समय संभाजी महाराज की, इतने घायल, आप विश्वास नहीं करोगे, खाल खींच के उनको मांस निकाल दिया था उनका। उसके बाद जब उनको औरंगजेब के सामने लाया गया तो ये घटना घटी। ये है हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास। तो दोस्तों, सिसोदिया वंश का इतिहास हमारे साथी उमेंद्र जी, इन्होंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर पूरा इतिहास बताया। और मराठा का इतिहास मेरे साथी श्रीकांत जी, उन्होंने मेरे YouTube चैनल पे पूरा मराठा इतिहास बताया। उन सब की परमिशन से, दोनों की परमिशन से उनको ट्रांसक्राइब किया गया। ट्रांसक्राइब करके उनको पुस्तक फॉर्म में डाला गया और वो पुस्तक आज आपके सामने प्रस्तुत होगी। मेवाड़ और मराठाओं का सहस्त्र वर्षों का इतिहास, शौर्य गाथा, रियलिटी में शौर्य गाथा है। तो दोस्तों, अधिक समय नहीं लेते हुए, पुस्तक कैसी है, उसमें क्या क्या मेंशन है, ये आपने छोटे से वीडियो में देख ही लिया। और ये पुस्तक बाहर उपलब्ध भी होगी, यदि आप लोग लेना चाहें तो बाहर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। परंतु ये शौर्य गाथा मैं समझता हूँ हम सबको पढ़नी चाहिए, अपने परिवार में हम सबको पढ़ानी चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमको अपने बच्चों को वो कहानियाँ सुनानी चाहिए। बड़े बच्चे हो गए उनको पढ़नी चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको हमारी शौर्य गाथा उनको पढ़ानी चाहिए, उनको बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए। पता चलना चाहिए बच्चों को कि हमारे वीर कैसे थे। तो दोस्तों, अब मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आपके सामने ये पुस्तक प्रस्तुत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जिस बुक के लॉन्च में आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस पुस्तक का लोकार्पण जो है हमारे कार्यक्रम के वक्ताओं और अतिथियों द्वारा हो।